नमस्ते दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे और क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, इसका प्रोसेस क्या था, कितने लोग इसमें थे, सब इसमें हम कवर करेंगे। तो जब भी हम संविधान शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी भारी भरकम मोटी किताब की छवि आती है जो हमारे देश का कानून है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस किताब को आखिर लिखने में, इसको अध्ययन करने में, इस पे कितना समय लगा, कितना पैसा लगा? तो चलिए आज हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे महत्वपूर्ण अध्याय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, इस पे हम बात करेंगे। यह एक सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक राष्ट्र के सपनों को कागज पे उतारने का पूरा प्रयास है। और इसमें हम कवर करेंगे 1946 से 1950 तक की हर तारीख, हर समिति, हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को, और ताकि पूरी की पूरी तस्वीर स्पष्ट तरीके से सामने आ जाए। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम समय के पीछे जाने वाले हैं। संविधान की मांग अचानक पैदा नहीं हुई, यह दशकों के संघर्ष का परिणाम था। हमारे देश के बड़े बड़े नेता, क्रांतिकारी, इन सब ने प्रयास किया। 1922 में महात्मा गांधी ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए भारतीय संविधान को भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, इन्होंने एक पूरा का पूरा प्रयास किया। 1928 में 1928 में मोतीलाल नेहरू का बड़ा प्रयास था जिसे भारतीय संविधान के ढांचे का प्रस्ताव रखा था 1928 में। क्वेश्चन एक ये भी हो सकता है, इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय संविधान के ढांचे का प्रस्ताव कब और किसने रखा था? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये रखा गया था। लेकिन आधिकारिक मांग 1934 में, आधिकारिक मांग 1934 में वामपंथी नेता M.N. रॉय ने की थी। 1934 में वामपंथी नेता M.N. रॉय ने की थी। इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक उग्रवादी और क्रांतिकारी, उग्र राष्ट्रवादी, ब्रिटिश रूल में के अगेंस्ट ये एक उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी थे। बाद में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन, मानवेंद्र नाथ राय ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी थे। बाद में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल हो गए और मेक्सिको व भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक बन गए। ये हैं M.N. रॉय, कम्युनिस्ट लीडर थे ये। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपने मुख्य मांग बना लिया, नेशनल कांग्रेस में। ब्रिटिश सरकार से लंबे समय तक इस मांग को टाला और 1940 अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक रूप से माना कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये माना। वो लंबे समय तक टालते रहे। 1940 में अगस्त में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक रूप से माना कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएंगे, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार ही हो। फिर 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि ये दो लोग अलग संविधान सभाएं चाहते थे, एक भारत के लिए और एक पाकिस्तान के लिए।
अंततः रास्ता कैबिनेट मिशन योजना 1946 से निकला। कैबिनेट मिशन योजना 1946 से निकला। इसी योजना के तहत अविभाजित भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किया गया। संविधान सभा का गठन और प्रारंभिक बैठकें। कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। कुल सदस्य थे, टोटल मेंबर 389, 296 सीटें ब्रिटिश भारत प्रांतों के लिए थी। इन 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थी। कांग्रेस ने 296 सीटें ब्रिटिश इंडियन के लिए थी एंड 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थी। कांग्रेस ने इस चुनाव में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था और उस समय उसने 208 सीट जीती थी। 208 सीट्स। ऐतिहासिक बैठक। पहली बैठक में ये चुनाव जीतने के बाद 208 कांग्रेस सीट जीती थी। उसके बाद पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। ये 9 दिसंबर 1946 ये बैठक कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में संविधान हॉल में, जो पुराने संसद भवन का सेंट्रल हॉल कहते हैं, वहाँ पे ये बैठक हुई थी। यह एक बहुत शांत लेकिन बहुत गंभीर शुरुआत थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। हमने फ्रांसीसी परंपरा का पालन किया और सबसे उम्र दराज सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य चुना। 9 दिसंबर को पहली बार बैठक हुई 1946 में और मुस्लिम लीग ने उसका बायकॉट कर दिया और उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अस्थायी नेतृत्व किसको दिया गया? 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। HC मुखर्जी उपाध्यक्ष बने और BN राव संवैधानिक सलाहकार बने। अध्यक्ष कौन चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष चुने गए HC मुखर्जी
उपाध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष चुने गए और बी एन राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुने गए। उद्देश्य प्रस्ताव जिसको हम संविधान की आत्मा कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि संविधान उद्देश्य प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम संविधान की आत्मा कहते हैं। यह 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया। और इसको पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। यह एक दर्शन था, एक विजन था संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का। इसके अंदर क्या क्या था? शक्तियों का स्रोत, जनता का न्याय, जनता के लिए न्याय, समावेश और स्वतंत्रता, अब अल्पसंख्यकों को, वंचित वर्गों के हित, क्षेत्रीय अखंडता, विश्व शांति योगदान, इसमें इस तरह के बहुत सारे प्रोविजन थे। इसको स्वीकृति कब मिली? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर क्या क्या था? संप्रभु था, लोकतांत्रिक गणराज्य का था, शक्तियों का स्रोत, जनता का न्याय, समानता और स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों और वंचितों वर्गों के हित, क्षेत्रीय अखंडता, विश्व शांति के योगदान के थे। ये सब चीजें थे। इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आज यही प्रेम्बल के रूप में संविधान की शुरुआत है। 22 जनवरी 1947 को। यह यात्रा आसान बिल्कुल नहीं था, बंटवारे का एक कड़वी सच्चाई बन गया था। और 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना ने विभाजन की घोषणा की। हमारे देश के विभाजन का कौन किया था? माउंटबेटन ने किया था। उसी ने रूपरेखा सारा तैयार किया था। माउंटबेटन योजना ने इसी दिन 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा की थी। इसके बाद संविधान सभा में के सभी सदस्यों की संख्या पहले कितना था? 389। पहले कितना था? 389, जो घट करके 299 रह गई। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और संविधान सभा में एक संप्रभु निकाय बन गई। अब यह केवल एक संविधान नहीं बन रहा था, बल्कि देश के सामान्य कानून भी बन रहे थे। समितियों का गठन हुआ। काम बहुत बड़ा था, इसलिए कई छोटी छोटी समितियां बनाई गई, जैसे मौलिक अधिकार समिति, संघ समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इस तरह से अनेकों समितियां बनाई गई थी।
और इसमें एक कमेटी पेश की गई थी जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या बोलते हैं हम? संविधान का मस्तिष्क। ये जब ड्राफ्टिंग कमेटी जब तैयार हुआ तो इसमें इसको उस समय क्या बोला गया, या ये हमारा क्या है जब वो पेश हुआ था, ये संविधान का मस्तिष्क है। इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। इसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिसको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इस 7 सदस्यीय समिति का काम संविधान का मसौदा तैयार करना था। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में टीम ने दुनिया भर के 60 से अधिक देशों की 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया। हमने यूके से संसदीय प्रणाली ली। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया। और आयरलैंड से हमने DPSP आदि सारे लिए। समिति में कड़ी मेहनत की और 6 महीने से भी कम समय में पहला मसौदा तैयार हो गया। अब था कि बहस, अंगीकरण, लागू होना। अब कोई भी चीज़ बन गया, इतना बड़ा देश है तो एक बार बन जाने से तो होगा नहीं, उस पर बहुत सारे लोगों की सहमति होगी, असहमति होगी। इस पे बहस भी हुआ। मसौदा जनता और प्रेस और प्रांतीय विधानसभाओं के बीच में चर्चा के लिए रखा गया। 8 महीने इस पे बहस हुई। कितने महीने? 8 मंथ। 8 मंथ इस पे बहस हुई। संविधान सभाएं की 11 बैठकें हुई। कितने बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई। 7600 से अधिक संशोधन प्रस्तावित किए गए, 7600, जिसमें लगभग 2400 पर विस्तार में चर्चा हुई। 2400 पे एक कितना समय लगा? 8 महीने का हुआ। बैठकें कितनी हुई? 11 बैठकें हुई। संशोधन कितने किए गए? 7600 किए गए। और विस्तार पर चर्चा कितने विषयों पे हुआ? 2400 विषयों पे चर्चा हुआ। अंतिम दिन एडॉप्टेशन के दिन, इस दिन नागरिकता चुनाव, अंतरिम संसद जैसे कुछ प्रस्ताव तुरंत लागू हो गए। इन्फोर्समेंट दिवस, जिसको हम लागू कब हुआ? इन्फोर्समेंट 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
यह दिन भारतीय इतिहास में गणतंत्र दिवस के रूप में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया। भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अब हमने 26 तारीख का दिन ही क्यों चुना गया? क्या पता है कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया था? इसके चुनने का रीजन क्या था? क्योंकि इसी दिन को 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण राज्य की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज्य की 1930 में 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। पूरी प्रक्रिया, और इसीलिए कांग्रेस यही चाहती थी कि जिस दिन हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी 1930 में 26 जनवरी के दिन, उसी दिन ये एडॉप्शन इन्फॉर्मेंट हो, और 26 जनवरी को ही ये इसीलिए कांग्रेस की कमेटी ने इस दिन को चुना, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और उसी दिन से हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया में समय कितना लगा है? पूरी संविधान को पूरा बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और उस समय इस पे खर्चा कितना आया था? 64 लाख रुपए का खर्च आया था। तो दोस्तों, यह था हमारे संविधान के निर्माण का सफर, लोकतंत्र के सबसे बड़ी प्रयोगशाला में से एक। यह दस्तावेज सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि लाखों लोगों के बलिदान और हजारों दिमागों की बुद्धिमत्ता का और बुद्धिजीविता का परिणाम है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक ऐसा ढांचा दिया जो समय के साथ बदल सकता है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पे अडिग रहता है। यह वीडियो अगर आपकी जानकारी बढ़ाई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। संविधान के बारे में आपकी कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।